हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड पावर मेड इजी के चैप्टर 6। ठीक है, और चैप्टर 6 में क्या है, अबाउट एक्शंस। हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, यहाँ आई लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप पहले वो सारे वीडियो देखिए 1 से 5, फिर आप 6 देखिए। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अगर आप डायरेक्ट इसे देखोगे तो आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आएंगे, कुछ पार्ट समझ में आएंगे, आधा अधूरा हो जाएगा, फिर सब गोलमाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें, पहले से देखें और फिर चैप्टर 6 आप देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्क्रीन पे आपको जितने भी ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो सब रूट हैं। ठीक है, रूट वर्ड्स हैं, और जितने भी रेड कलर में दिख रहे हैं वो सब उसके मीनिंग है। ठीक है, और यहाँ जितने भी ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये सब वर्ड्स हैं, और ब्लैक कलर में जितने भी दिख रहे हैं वो सब उसके मीनिंग है। ठीक है, तो पहले हम रूट वर्ड्स देखेंगे, फिर हम वर्ड्स पे जाएंगे। तो पहला वर्ड क्या है, पर, PAR। पर का मतलब क्या है, एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है इक्वल। ठीक है, समान भाग। ये वर्ड कहीं भी यूज हो जाए तो आप समझ लेना कि उसका मतलब इक्वल ही है, और वो इक्वल रिलेटेड कुछ इंडिकेट कर रहा है। वैसे इक्वू का मतलब क्या है, इसका मतलब भी इक्वल ही है। ठीक है, वैसे वॉक्स और वर्सिस का मतलब क्या है, वॉइस। ठीक है, वॉक्स और वर्सिस जहां भी यूज हो गया तो आप उसे वॉइस कह सकते हो। ठीक है, जैसे एक चैनल है विद्या वॉक्स, ठीक है, यूट्यूब में, तो वॉक्स मतलब वो वॉक्स किस लिए वो चैनल में यूज हुआ, क्योंकि वो वॉइस रिलेटेड है, वो सिंगर है एक। ठीक है, इसलिए वॉक्स यूज किया है उस चैनल में, उस वर्ड पर्टिकुलर इंडिकेट करने के लिए। तो उसका मतलब क्या है, वॉइस। वैसे एमबी का मतलब क्या है, एमबी मतलब बोथ। ठीक है, जैसे मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब डबल, एमबी मतलब दो दो तरफ इंडिकेट करता है, कोई भी चीज हो। ठीक है, वो एक वर्ड हो या कोई बात हो, कुछ भी हो, वो दो तरफ इंडिकेट करेगा, एमबी जहां भी यूज हो गया। वैसे एंटेंडर का मतलब क्या है, एंटेंडर का मतलब है मीनिंग, मतलब। ठीक है, तो इस रिलेटेड कुछ वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड पारिटी। पारिटी मतलब देखिए, इसे हम सेगमेंट कर देंगे तो पार हो गया। ये पार मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा है, इक्वल। तो पारिटी मतलब क्या वो दर्शा रहा है, इक्वालिटी। ठीक है, पारिटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी। वैसे डिस्पैरिटी का मतलब क्या है, अब डिस्पैरिटी में इसको अगर दो भाग कर दें, डिस एक प्रीफिक्स है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के सामने अगर कोई भी छोटा वर्ड अगर लग जाए उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स मतलब एक वर्ड के बाद में लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस वर्ड से पहले है तो इसे हम प्रीफिक्स कहेंगे। तो डिस एक ऐसा प्रीफिक्स है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा है, वो वर्ड को ऑपोजिट मीनिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो डिसपैरिटी का मतलब क्या हो गया, पैरिटी का मतलब इक्वलिटी है, अब अगर डिस लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया, इनइक्वालिटी। ठीक है, उसका मतलब इक्वालिटी का उल्टा, सॉरी, इनइक्वालिटी। ठीक है, वैसे पीर का मतलब क्या है, पीर भी पर से इवोल्यूट होके आया है। ठीक है, तो इक्वल, पीर का मतलब क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब देखिए कहां पे यूज होता है वर्ड, वंस इक्वल। आपने पेयर वर्ड सुना होगा, ठीक है, PAIR। ठीक है, ये भी इक्वल है। पेयर कहां पे यूज होता है, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, मतलब पेयर, यहाँ पे पेयर का मतलब क्या है, इक्वल। दो शूज कभी अलग हो सकते हैं क्या, पेयर ऑफ शूज मतलब क्या, आप एक 9 नंबर का खरीदोगे, एक 10 नंबर का थोड़ी ना खरीदोगे, दोनों 9 नंबर का खरीदोगे, और दोनों इक्वल कलर का खरीदोगे, इक्वल स्टाइल के खरीदोगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पूरा एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है। लेकिन ये जो पीर यूज हुआ है वो क्यों क्यों यूज होता है, कहां पे यूज होता है, इन एज रैंक एबिलिटी। मतलब आपका एज मान लीजिए 21 साल है, दूसरा इंसान आपके एग्जैक्ट एज में है 21, वो भी 21 साल का है, तो आप वहां पे कह सकते हो वो आपका पीर है। ठीक है, वैसे रैंक भी इक्वल होगा तो आप पीर कह सकते हो, और एबिलिटी करने की क्षमता अगर इक्वल हो तो आप पीर कह सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया पीर और पेयर कहां पे यूज होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों वर्ड में। इक्विवोकेशन का मतलब क्या है, अब देखिए इक्विवोकेशन में हम इसको अलग कर देंगे। इक्व मतलब क्या है, इक्वल। वोकेशन का मतलब हमने यहाँ पे देखा है वॉक्स, और वॉइस का मतलब क्या है, वॉइस। ठीक है, तो इक्वल वॉइस, तो क्या हो गया, वर्ड स्टेटमेंट दैट इज इन डिसेप्टिव। ठीक है, मतलब ना इस तरफ आप, ना दो तरफा है। ठीक है, ना आप इस तरफ बोल रहे हो ना इस तरफ बोल रहे हो, बीच में हो आप। ठीक है, तो उस टाइप की चीज को इक्विवोकेशन कहा जाता है। वैसे एम्बिगस का मतलब क्या है, एमबी का मतलब हमने क्या देखा है यहाँ पे, बोथ। ठीक है,
दो तरफा दो चीजों को इंडिकेट करता है एमबी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एमबी का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो गॉस का मतलब क्या है, मीनिंग, ठीक है। तो एमबी मतलब डबल मीनिंग, मीन टू टू डिफरेंट थिंग्स। एक ऐसा वर्ड जो दो चीजों को डिफाइन करता हो, दो चीजों को इंडिकेट करता हो, उसे आप एम्बिगोस कह सकते हैं, ठीक है। वैसे डबल इंटेंडर मतलब क्या है, डबल का मतलब आप सबको पता है कि दो होता है, इंटेंडर का मतलब क्या है, मीनिंग है। तो क्या हो गया, डबल मीनिंग। स्पेशली ये वर्ड डबल इंटेंडर, डबल मीनिंग जो स्लैंग्स होते हैं उस चीज के लिए यूज किया जाता है, डबल इंटेंडर, ठीक है। एम्बिगोस आप स्लैंग्स में यूज नहीं कर सकते, लेकिन डबल इंटेंडर आप जितने भी स्लैंग्स होते हैं आप उस चीज को आप डबल इंटेंडर कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे नॉक्स का मतलब क्या है और नॉक्टिस, नॉक्स नॉक्टिस अगर आ गया उसका मतलब है नाइट, ठीक है, रात। एनिमस मतलब क्या है, एनिमस रूट वर्ड है जिसका मतलब है माइंड। वैसे लिब्रा मतलब क्या है, जो बैलेंस। आप लिब्रा देखोगे जो एक राशि होता है, जोडियक होता है, जिसमें बीच में यहाँ पे तराजू जैसे होता है दो तरफ, ठीक है, तो बैलेंस होता है। तो लिब्रा का मतलब क्या है, बैलेंस, ठीक है। वैसे लेटस और लेटरिस का मतलब क्या है, साइड, ठीक है। कोई भी चीज का साइड को इंडिकेट करता है। मतलब मैं अभी अगर आपको एक स्क्वायर बना दूं, स्क्वायर में चारों साइड होते हैं, तो आप इसे लेटस और लेटरिस कह सकते हो, ठीक है। इकुस का मतलब क्या है, हॉर्स, इकुस, ई क्यू डबल यू एस, इकुस मतलब हॉर्स। फेरो मतलब टू बियर, मतलब टू बियर मतलब क्या है, बियर मतलब यहाँ भालू नहीं, टू बियर मतलब सहना, ठीक है। वैसे देखिए इसका वर्ड कैसे है, इक्विटी, इक्विटी मतलब, इक्वी का मतलब आपको पता है इक्वल है, इक्विटी क्या बन गया, फेयरनेस, जस्टिस, ठीक है। फेयरनेस मतलब क्या है, जस्टिस मतलब क्या है, न्याय, ठीक है। फेयरनेस मतलब कोई भी चीज आपके साथ न्याय हो रहा है, ठीक है, अन्याय नहीं हो रहा है, सभी काम सही से हो रहे हैं, तो फेयरनेस कह सकते हो उस चीज को। इक्विटी मतलब जस्टिस और फेयरनेस। इनइक्विटी मतलब, अब देखिए यहाँ पे आई, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हूं, आई की जगह ई होगा, सही कह रहे हो, लेकिन ये वर्ड अलग वर्ड है। इक्विटी, इसका उल्टा वर्ड क्या है, इनइक्विटी, आई एन ई क्यू आई टी वाई, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या है, इक्विटी का ऑपोजिट इनइक्विटी। लेकिन ये एक डिफरेंट वर्ड है जिसमें इनइक्विटी, यहाँ पे ई है लेकिन यहाँ पे आई है, ठीक है। तो आप दोनों में मीनिंग समझना क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। इनइक्विटी मतलब इमोरल एक्ट, ठीक है। ये जो इक्विटी वर्ड है, इन छोड़ दीजिए, इन एक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था इन प्रीफिक्स जहां भी यूज होगा उसका नेगेटिव कर देगा वर्ड को। यहाँ पे वर्ड क्या है, इक्विटी, जो वर्ड इक्विटी आई से स्टार्ट होता है, ई से नहीं। तो आई से जो इक्विटी स्टार्ट हुआ है उसका मतलब क्या है, इमोरल, ठीक है। इमोरल को हिंदी में क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं यार, याद नहीं आ रहा मुझे, इमोरल एक्ट, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब क्या है, इमोरल, लेकिन ये इक्विटी का मतलब क्या है, जस्टिस, ठीक है। वैसे इक्विनेस का मतलब क्या है, अब देखिए इक्वी मतलब इक्वल है, नॉक्स मतलब रात है, ठीक है। तो आप नॉक्स से रात ले सकते हो, तो इक्विनेस का मतलब क्या है, टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर इक्वल, ठीक है। ऐसा एक टाइम आता है जब रात और दिन समान, एक मतलब दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अगर 24 आवर्स है तो 12 आवर्स नाइट होंगे और 12 आवर्स डे होंगे, ठीक है। वैसे नॉक्टर्नल का मतलब क्या है, नॉक्टू का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे देखा नाइट, ठीक है। और नॉक्टर्नल का पूरा मतलब क्या बन गया, नाइट एक्टिव, ठीक है। नॉक्टर्नल वो वर्ड उसके लिए यूज होता है जो रात में एक्टिव होते हैं, जैसे ओल, ठीक है, उल्लू जो रात में एक्टिव रहता है, दिन में वो पता नहीं क्या करता है, लेकिन रात में वो एक्टिव होता है। इक्वानिमिटी का मतलब क्या है, देखिए इक्वानिमिटी मतलब यहाँ पे आप सेगमेंट कर दोगे तो इक्वल का मतलब आपको पता चल गया कि इक्वल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे निमिटी मतलब क्या है, इक्वा, सॉरी यहाँ पे सेगमेंट करो, इक्वा और एनिमिटी। यहाँ पे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे एक वर्ड है एनिमस, एनिमस का मतलब क्या है, माइंड। तो इक्वा एनिमिटी मतलब क्या हो गया, इक्वल समान, इक्वल, और एनिमस माइंड, तो इक्वल माइंड क्या हो गया, बैलेंस ऑफ माइंड, क्लियर। तो ऐसे आपको याद रखने हैं, रूट अगर आपको समझ जाते हो, रूट अगर याद रख लेते हो तो वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, वर्ड आप अपने आप आंसर बता दोगे कि इसका मतलब क्या होगा। वैसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब, इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल है। लिब्रियम का मतलब क्या है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे हमने लिब्रा पढ़ा है, लिब्रा का मतलब क्या है, बैलेंस। इक्वल प्लस बैलेंस क्या बन गया, बैलेंस ऑफ थिंग्स। देखिए कितना इजी है। इक्वेस्ट्रियन का मतलब क्या है, अब देखिए मैंने पहला वीडियो में बताया था कि पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब समवन ऑन फुट, पैरों में, पेडेस्ट्रियन में
जो पेडेस्ट्रियन होता है, पेडेस्ट्रियन में यहाँ इस पेडेस को फुट को इंडिकेट करता है ये, ठीक है। तो स्ट्रियन मतलब समवन हु, ठीक है, तो समवन हु ऑन फुट, तो क्या हो गया उसका मतलब पेडेस्ट्रियन हो गया वो वर्ड। वैसे ही इक्वेस्ट्रियन मतलब, यहाँ पे इक्ू का मतलब क्या है, इक्ूस का मतलब हॉर्स है, ठीक है। तो इक्वेस्ट्रियन का मतलब क्या बन गया, समवन हु ऑन हॉर्स, ठीक है। घोड़े के ऊपर जो होता है, घोड़े का राइडर, हॉर्स राइडर को इक्वेस्ट्रियन कहा जाता है। वैसे वोकलिस्ट का मतलब, वोकल का मतलब क्या है, वॉइस, ठीक है। वॉइस रिलेटेड आ गया, वोकलिस्ट मतलब सिंगर, क्योंकि सिंगर ही वॉइस यूज करते हैं गाना गाने में, क्योंकि उनका वॉइस का ही काम है, सिंगर बिना वॉइस का कुछ नहीं हो सकता। वैसे इक्वलैटरल मतलब क्या है, अगर इसको डिवाइड कर दें, इक्वल का मतलब इक्वल है, लैटरल का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने देखा था लैटस और लैटरिस साइड, तो इक्वल प्लस साइड, तो क्या बन गया, इक्वल साइड्स। हम एक ट्राइंगल ज्योमेट्री में इक्विलैटरल ट्राइंगल पढ़ते हैं, जिसमें ए बी सी नाम होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या है, जो तीनों साइड जिस ट्राइंगल के सेम होते हैं उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा जाता है। इक्विलैटरल का मतलब क्या हो गया, इक्वल साइड्स। वैसे वोसिफरस का मतलब क्या है, वोसी का मतलब क्या है, वॉइस, ठीक है। फेरस का मतलब क्या है, यहाँ पे टू बियर मतलब सहना। अब वॉइस को सह रहे हो, मतलब वॉइस को कोई सहता है क्या, वॉइस को कब कौन सहता है, जब वॉइस बहुत लाउड होता है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई चिल्ला रहा है बहुत जोर से, तो आप सह पाओगे, नहीं सह पाओगे। तो उस चीज को हम क्या कह सकते हैं, नॉइजी, मतलब कोई भी डिस्टर्ब हो रहा है आपको, एक नॉइज है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो प्लीजर नहीं दे रहा है आपको, नॉइजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीबो का मतलब क्या है, स्क्रीबो स्क्रिप्टस मतलब टू राइट, ठीक है। स्क्रीबो स्क्रिप्टस अगर आप जहां भी देखते हो रूट वर्ड, उसका मतलब है रिटन फॉर्म। देखिए ये सब के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, आप कर लोगे, लेकिन एक टाइम आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप पता चल जाएगा कि वर्ड देखते आपको रूट्स आने लगेंगे आपके दिमाग में, तो आपको इजी हो जाएगा आंसर देने में, ठीक है। वैसे डी का मतलब क्या है, डाउन, ठीक है। मेनूस का मतलब हैंड, ठीक है। मेनू अगर जहां पे यूज हो गया, उसे आप समझ लेना कि वो हाथों को दर्शा रहा है। प्रो मतलब बिफोर, देखिए यहाँ पे प्रो मतलब बिफोर है, प्रो एक क्या है, प्रीफिक्स है। प्रो का उल्टा क्या है, पोस्ट। प्रो मतलब बिफोर, पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर। वाया मतलब रोड, ठीक है। ट्राई मतलब थ्री, जैसे कि मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, ठीक है। टेट्रा मतलब फोर, पेंटा मतलब फाइव, हेक्सा मतलब सिक्स, हेप्टा मतलब सेवन, नोना मतलब नाइन, डेकेन मतलब 10, डोडेकेन मतलब 11, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। मिलिटिस मतलब सोल्जर, ठीक है। मेलुस मतलब बैड और एविल, ठीक है। मेलुस जहां भी यूज हो गया बैड और एविल। जैसे डिस्को और डिक्टस एक वर्ड है, रूट वर्ड, उसका मतलब है टू से, बोलना, ठीक है। कुछ भी हो बोलना, डिक्टस का मतलब है बोलना। वोलो का मतलब क्या है, वोलो का मतलब विश करना, कुछ भी विश करना है, ठीक है। फेसियो का मतलब क्या है, टू डू और मेक, कोई भी चीज बनाना को फेसियो कह सकते हो। वैसे एडुलेसियो का मतलब क्या है, एडुलेसियो मतलब फ्लैटेरी, फ्लैटेरी मतलब कोई भी चीज पे आप फ्लैट हो जाना, कहते हो ना मैं उस पे फ्लैट हो गया, मतलब क्या है, आप फिदा हो गए उस पे, मतलब पूरा आप उसे पूज रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपका का कोई फेवरेट स्टार है, तो आप क्या करते हो, पूरा फैन हो जाते हो, उन्हें पूछते हो, उनके वॉलपेपर रखते हो लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो उस टाइप का एक टाइप का वर्शिप है, ठीक है वो। तो वर्ड देखते हैं इसके रिलेटेड क्या है, टिटिलेशन। देखिए टिटिलेशन एक किस रूट वर्ड से आया है, वो रूट वर्ड है टिकल, ठीक है। टिकल मतलब क्या है, सेंसेशन। टिटिलेशन वहां कहाँ यूज होता है, ये एक सेक्सुअल प्लीजर है, सेक्सुअल सेंसेशन है, ठीक है। तो प्लेजरेबल, इसका मतलब टिटिलेशन का मतलब क्या है, प्लेजरेबल स्टिमुलेशन। आपको अगर क्लियरली बताऊं तो आपके बॉयफ्रेंड या तो आपको गर्लफ्रेंड अगर आपको टच करते हैं, तो आपको जिस टाइप का फील होता है उसे टिटिलेशन कहा जाता है, क्लियर। वैसे एड्यूलेशन मतलब यहाँ पे एड्यूलेशन का मतलब क्या है, फ्लैटरी मतलब पूजना, तो एड्यूलेशन क्या बन गया, वर्शिप, ठीक है। वर्शिप मतलब किसी को पूजना या पूजने की तरह, पूजा तो मतलब क्या, आप अगरबत्ती लगा के पूजा नहीं कर सकते कोई स्टार को, लेकिन उस समान, ठीक है, उतना रेस्पेक्ट देते हो आप उनको। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, प्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर डिवाइड कर दे, प्रो एक प्रीफिक्स है, प्रो का मतलब बिफोर, ठीक है। स्क्रिप्शन का मतलब क्या है, यहाँ में हमने बताया था कि स्क्रिप्ट मतलब टू राइट, तो पहले से आपको कुछ लिख के
मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्टर आपको पहले से कुछ लिख के देता है कि आपको ये चीज नहीं करना है, ये चीज करना है, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है, वो प्रोहिबिट कर रहा है, मतलब आपको मना कर रहा है कि आपको डायबिटीज है तो आप शुगर नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। उसका मतलब प्रोस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, प्रोहिबिशन। वैसे मिलिटेंसी का मतलब क्या है, मिलिटेंट। मिलिटिस का मतलब सोल्जर। अब सोल्जर क्या होते हैं, पूरे एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो मिलिटेंसी का मतलब क्या है, एग्रेसिवनेस। ये एक एडजेक्टिव है, मिलिटेंट एक नाउन है, अगर उसे एडजेक्टिव बना दिया जाए तो मिलिटेंसी, एग्रेसिवनेस उसका मतलब। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, मेनू का मतलब क्या है, हैंड। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, रिटन फॉर्म। तो क्या हो गया, हैंड रिटन। कोई भी चीज हाथों से लिखा गया है उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्लियर। मेल डिक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें इसे, ये एक रूट वर्ड है, ये एक रूट वर्ड है। तो मेल कहाँ का रूट वर्ड है, यहाँ पे देखिए, मेलुस। मेलुस क्या है, मेलुस का मतलब क्या है, बैड और एविल, मतलब कोई भी बुरा चीज। डिक्शन का मतलब क्या है, टू से, बोलना। तो क्या दोनों को अगर मिला दिया तो क्या हो गया, बुरा बोलना किसी को। एक कर्स मतलब एविल सेइंग। तो आपको कर्स का मतलब भी नहीं पता है तो यहाँ पे आपको लिख के रख सकते हो नोट में, कर्स का मतलब क्या है, एविल सेइंग, ठीक है। कुछ भी बुरा बोलना, ठीक है, अच्छा नहीं बोलना, बुरा बोलना। क्योंकि यहाँ पे मेल यूज हो चुका है, मालुस, जिसका मतलब, जिसका रूट कहाँ से आया है, वो मालुस रूट वर्ड से आया है। वैसे ही मालाड्रोइटनेस मतलब क्या है, अब यहाँ पे डिवाइड कर दे, इसका मतलब मालुस का मतलब क्या है, बैड है। एड्रोइटनेस का मतलब क्या है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, एड्रोइट का मतलब स्किलफुल। जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं, पहले के जमाने में राइट हैंडेड पर्सन को स्किलफुल कहा जाता था, और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उन्हें अनस्किलफुल कहा जाता था पहले के जमाने में। अभी वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्किलफुल और माल को मिला दिया जाए, मालूस को मिला दिया तो क्या बन गया, अनस्किलफुल, ठीक है। बैड स्किल तो क्या हो गया, अनस्किलफुल, आप कह सकते हो उसे। ओविएशन का मतलब क्या है, यह जो वाया यूज हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, रोड है, ठीक है। अब देखिए, ओविएशन मतलब आप भी नॉर्मली आप वर्ड एक सुने होगे, आप यूज करते होगे लाइफ में, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली बस वही है ये वर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली कहाँ यूज होता है, जहां आपको पता होता है कि अगर आप लेट से घर से निकले हो तो आप स्कूल में या कॉलेज में लेट से ही पहुंचोगे, तो जल्दी तो नहीं पहुंच सकते। तो वहां पे क्या यूज होता है, अगर आप घर से लेट से निकले हो तो ऑब्वियसली आप स्कूल लेट से ही पहुंचोगे। अगर घर से जल्दी निकले हो तो ऑब्वियसली स्कूल, घर या कॉलेज जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहां पे यूज होता है जहां पे आपको पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको वो प्रिवेंट करता है कोई भी चीज करने से पहले, ठीक है। अगर आप बुरा कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि ऑब्वियसली आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है, तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाते हो आप। वो आपको प्रिवेंट कर दे रहा है, वो आपको बचा रहा है, ठीक है। तो ओविएशन का मतलब आप ले सकते हो प्रिवेंशन। क्लियर। तो आपको मैं एग्जांपल देके यहाँ पे समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेलेवोलेंस का मतलब क्या है, अब मालूस का मतलब यहाँ पे डिवाइड कर दे। मालूस का मतलब क्या है, बैड और एविल। वोलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने वोलो मतलब पढ़ा था टू विश, ठीक है। तो बैड प्लस विश क्या हो गया, बैड विश। विश करना किसी को, बैड विश करना, खराब विश करना, तो विशिंग एविल बन गया। किसी को आप, कोई लोग होते हैं अच्छे विश करते हैं, कोई लोग होते हैं खराब विश करते हैं, ठीक है। तो मेलेवोलेंस किसको इंडिकेट करता है, खराब विश को। ट्रिवियल का मतलब क्या है, ट्राई आ गया, ट्राई का मतलब क्या है, थ्री, ठीक है। वाया का मतलब रोड, ठीक है। तो ट्राई और वाया मिल गया तो क्या हो गया, अनइंपॉर्टेंट थिंग। इसे अनइंपॉर्टेंट थिंग क्यों कहा गया है, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए। तीन रोड अगर मिला हुआ है एक जगह में तो वहां पे कभी सही चीज नहीं हो सकता, ठीक है। तीन रोड ले लो या तीन लोग बैठे हैं ले लो, कुछ ना कुछ वो इंपॉर्टेंट मुद्दे को छोड़ के बाकी फालतू काम करते रहेंगे, ठीक है। तीन रोड है तो वहां पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रेवियल मतलब उसे एक अनइम्पोर्टेंट थिंग कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं होता वहां पे, जो भी तीन चीज मिलते हैं वहां पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बोनस और बेन का मतलब क्या है, गुड और वेल, ठीक है। ये रूट वर्ड का मतलब है गुड और वेल। फिट्स का मतलब क्या है, फेथ। वैसे डिको और डिक्टस का मतलब हमने यहाँ पे देखा था प्रीवियस स्लाइड में, डिक्टस टेल, ठीक है, बोलना कोई भी चीज। प्लेग का मतलब क्या है, प्लीज, टू प्लीज, मतलब किसी को शांत करना या किसी को मनाना,
ठीक है। तो आप प्लेग जो रूट वर्ड है उसका मतलब है मनाना, ठीक है। वैसे कॉन और कॉम का मतलब क्या है, टुगेदर, ठीक है। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में हम देखे थे, कॉन और कॉम का मतलब क्या है, टुगेदर, बहुत सारे यूज हुए थे वर्ड्स उसके रिलेटेड, ठीक है। वैसे दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब गिव, डोनेशन, जैसे हम डोनेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, डोनेशन मतलब यहाँ पे जो डोन यूज हुआ है मतलब क्या है, गिव, देना। डोनेशन मतलब क्या है, किसी को कुछ आप दे रहे हो, तो डोनेशन, डोन का मतलब क्या है, टू गिव। तो ये जो डोन आया है ये वर्ड से आया है, सॉरी ये वर्ड किससे आया है, डोन से आया है, ठीक है। मैंने आपको उल्टा बता दिया यहाँ पे, ये जो वर्ड है डोन से आया है। ना जाने कितने वर्ड्स आए होंगे डोन से, ठीक है। तो रूट वर्ड्स याद रखोगे तो उसके रिलेटेड जितने भी सारे दुनिया में वर्ड्स है सब याद रह जाएंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। देखिए कुछ वर्ड्स इसके रिलेटेड कैसे हैं। बिनेन का मतलब क्या है, बिनेन का मतलब क्या है, गुड नेचर्ड। जैसे ये जो कहां से आया है, इस यहां से आया है, बोनस और बिन, गुड और विल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, गुड नेचर्ड। रूट वर्ड पता होने से आपको फायदा क्या है, आपको पता चल जाता है कि एटलीस्ट आपको 95% पता चल जाता है कि उसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बेनेडिक्टोरी का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, गुड है। डिक्टोरी का मतलब क्या है, बोलना, ठीक है। डिक्टस जो यहाँ पे यहां से आया है, ठीक है। तो गुड और बोलना, तो क्या हो गया, ब्लेसिंग्स। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है। तो कभी बुरा आशीर्वाद कहीं सुना है आपने, आशीर्वाद हमेशा अच्छा ही होता है, ब्लेसिंग्स या गुड सेइंग। अभिशाप अलग होता है, आशीर्वाद अलग होता है, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। बेनेवोलेंट का मतलब क्या है, देखिए बेने का मतलब क्या है, गुड है। वोलेंट वर्ड कहां से आया है, वोलो से आया है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। वोलो का मतलब क्या है, विश, ठीक है। तो गुड और विश मिला दिया तो क्या हो गया, विशिंग गुड थिंग। गुड विश करना किसी भी चीज, कोई किसी भी को, ठीक है, किसी को भी। तो बोनाफाइड का मतलब क्या है, बोना का मतलब हमने पता है यहाँ गुड है, फाइड का मतलब क्या है यहाँ पे, फेथ है। तो गुड फेथ, ठीक है। आप इसे क्या कह सकते हो, गुड फेथ या वैलिड फेथ, ठीक है। अब बोनाफाइड आपने सर्टिफिकेट सुना होगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि बोनाफाइड वहां पे कैसे लिंक हो गया। अब देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है, कोई भी चीज का अगर आपको प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है, तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो प्रूफ मतलब क्या है, वो विश्वास करते हैं वो सर्टिफिकेट देख के कि वो चीज सही है, ठीक है। तो इसलिए उसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहा गया है, ठीक है। बोनाफाइड का मतलब क्या है, गुड फेथ। वैसे डिक्टेटोरियल का मतलब क्या है, डिक्टेटोरियल मतलब यहाँ पे जो डिक्टस यूज हुआ है उसका मतलब क्या है, बोलना, ठीक है। तो वर्ड का मतलब क्या हो गया, टू से और डू आ जाई से। आपने वर्ड सुना होगा डिक्टेशन, ठीक है, डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब क्या है, डू आ जाई से। जो स्कूल में हम करते थे डिक्टेशन लिखना, मतलब टीचर्स जो बोलते थे हम सेम टू सेम वही लिखते थे, बस उसका मतलब है डिक्टेट, डिक्टेटोरियल। बस उसके फॉर्म से अलग अलग, ठीक है, नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म, ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग फॉर्म है और कुछ नहीं। प्लेकेटोरी का मतलब क्या है, प्लेग का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था यहाँ पे। प्लेग का मतलब क्या है, टू प्लीज, किसी को मनाना, ठीक है। तो प्लेकेटोरी का मतलब क्या बन गया, टू चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, ठीक है। टू चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस। इम्प्लेकेबल का मतलब क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इम एक प्रीफिक्स है जो कि नेगेटिव बना देता है कोई भी वर्ड के सामने आ गया। तो प्लेकेबल का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि दुश्मनी को दोस्ती में कन्वर्ट करना। तो इम्प्लेकेबल का मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, उसका उल्टा ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्स लिख दिया है। किस चीज का, इस चीज का रिवर्स, मतलब दोस्ती को दुश्मनी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो आप पहले प्लेकेबल को याद रखो, इम्प्लेकेबल अपने आप हो जाएगा आपका। वैसे प्लेसिड का मतलब क्या है, प्लेसिड मतलब, प्लेसिड मतलब कामनेस, ठीक है। कोई भी चीज शांत हो तो आप प्लेसिड कह सकते हो। जैसे कि सुबह सुबह समुन्द्र शांत होता है पूरा, तो आप समुद्र को शांत कह सकते हो। कोई भी नदी शांत है तो प्लेसिड कह सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज अगर शांत हो तो उसे आप प्लेसिड कह सकते हो, क्योंकि प्लेक मतलब प्लीजरेबल को इंडिकेट करता है। अब प्लीजरेबल, कोई भी शांत चीज ही आपको प्लीज कर सकता है, ठीक है। प्लीजर कर सकता है मतलब आपको आनंद दे सकता है या आपको शांत कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोनस और बेनी का मतलब हमने यहाँ क्या पढ़ा था, गुडविल। फिर का मतलब फेथ। डिक और डिक्टस का मतलब क्या है, टेल। प्लेग का मतलब टू प्लीज। कॉन कॉम का मतलब टुगेदर। और दोनों का मतलब टू गिव, देना, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ड्स सेम वही वर्ड्स है, मैंने यहाँ पे थोड़ा कवर कर दिए, वो वाला अलग वर्ड है, ये वाला अलग वर्ड है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉम मतलब देखिए, कॉम मतलब टुगेदर है,
प्लेक मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लेसेंट है, तो आपको प्लेसेंट करके आपको कोई रूट वर्ड नहीं मिलेगा, आपको स्मार्टली चूज करना है कि उसके अंदर रूट वर्ड क्या है, ठीक है। प्लेसेंट के अंदर रूट वर्ड क्या है, प्लेक। और ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप डेवलप होता रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, टुगेदर और प्लीज, ठीक है। आप इसका मतलब क्या बन गया, सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड क्या कब होता है, जब आपको कोई भी ग्रुप में शामिल करता है, ठीक है। टुगेदर मतलब आपको एक ग्रुप है, अगर आप ये पर्सन आपको एक ग्रुप से आपको निकाल देते हैं, आप अलग हो जाते हो, तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपका मन हमेशा वहां रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीसेंट मतलब आपको ग्रुप में मिला रहे हैं वो, तो क्या हो गया, सेल्फ सेटिस्फाइड। वैसे बेनिफिशियरी का मतलब क्या है, बेन का मतलब क्या है, गुड है। फिशियरी का मतलब क्या है, फेथ है। तो क्या हो गया, दोनों मिला के गुड और फेथ, तो क्या हो गया, काइंडनेस। जो पर्सन में काइंडनेस होता है मतलब आप उनपे विश्वास कर सकते हो, ठीक है। तो काइंड पर्सन कहते हैं, जो वर्ड यूज होता है उसका मतलब क्या है, विश्वास कर सकते हो, बेनिफिशियरी। इनफिडेलिटी का मतलब क्या है, अब देखिए इन निकाल देते हैं बाहर क्योंकि ये प्रीफिक्स है जिस जो वर्ड को नेगेटिव बना देता है। फिडेलिटी में रूट वर्ड क्या है, फिड है, ठीक है। फिड मतलब फेथ है, और फेथ में अगर इन लग गया है मतलब उसको नेगेटिव कर दें, मतलब जो वर्ड है उसका मतलब है उसको उल्टा कर दें। फिड का मतलब फेथ है, उसको उल्टा अगर कर दिए क्योंकि इन लगा हुआ, उसका मतलब क्या हो गया, फेथलेसनेस। फेथफुल, फेथलेस, ठीक है। फेथफुल मतलब विश्वसनीय और फेथलेस मतलब अविश्वसनीय, ठीक है। वोलिशन मतलब क्या है, वोल हम लोग जो वर्ड है मतलब क्या, बोलना, ठीक है, विश करना। तो वोलिशन क्या हो गया, फ्री विल, ठीक है। फ्री विल, फ्री विश आप कह सकते हो उसे। कॉन्डोन का मतलब क्या है, कॉन, कॉन मतलब क्या है, गिव, सॉरी, कॉन मतलब टुगेदर, ठीक है। और डोन, डोन मतलब क्या है यहाँ पे, गिव। तो टुगेदर आप दे रहे हो मतलब क्या है, आप फॉरगिव कर रहे हो, ठीक है। टुगेदर दे रहे हो मतलब क्या है, अगर आप किसी के साथ रुष्ट हो मतलब गुस्सा हो, आप किसी पे नाराज हो, तो आप थोड़ी ना उसको आप कभी करीब आने दोगे, डिस्टेंस रखोगे। तो करीब आने दे रहे हो मतलब क्या है, आप उसे माफ कर दिए हो। ऑब्वियसली आप उसे माफ कर दिए हो क्योंकि बिना माफ किए आप किसी को करीब आने नहीं दे सकते। तो ये थे चैप्टर 6 में सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और आपको कुछ डाउट है पर्सनली तो आप मुझे फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं और वहां पे फॉलो कीजिए क्योंकि वहां पे नोटिफिकेशन कुछ भी भेजता हूं तो आपको अपडेट मिलेगा। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे राउंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन एक राउंड जैसे, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे सब्सक्राइब होगा, यहाँ पे आप सब्सक्राइब मारें। और पुराने हैं और नए हैं दोनों जो भी हो, आप लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि बहुत लोग तक यहाँ ये पहुंच सके और वो भी हेल्पफुल हो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल जैसा एक आइकन होगा वहां पे क्लिक करना ना भूलिएगा, वहां क्लिक नहीं करोगे तो आपको मैसेज नहीं जाएगा कोई भी नया वीडियो अपलोड करने से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।